छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में अकारण जातिवाद की चर्चा काफी जोरों पर है। अगर मैं पूछूं कि इसकी जरूरत क्या है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये चर्चा में है तो अपना अपना मंतव्य देना हमारा कर्तव्य है। मैं एक शिक्षक के नाते इस पर कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जाति एक सामाजिक व्यवस्था है। जहां तक तुलसीदास की बात है तो तुलसीदास तो अकबर के शासनकाल में थे, लेकिन जातिवाद की शुरुआत ऋग्वेद काल से है। आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली महाकाव्य ऋग्वेद थी, जिसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 जातियों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 जातियों की उत्पत्ति कर्म के आधार पर हुई थी, और उसमें एक कंडीशन था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेंगे वैसा जाति रहेंगे। वेद पढ़ने वाले, पूजा कराने वाले ब्राह्मण, समाज का सुरक्षा करने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य, और जो लोग समाज का सेवा करते हैं वे शूद्र कहे जाएंगे। उसमें ये कंडीशन नहीं था कि आप जिस जाति में जन्म ले लेंगे वही जाति कहलाएंगे, बल्कि जो आपका कर्म होगा वही जाति होगा। लेकिन धीरे 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 ये कालांतर बढ़ते गई और कर्म का आधार जन्म ले लिया। अब महाभारत की ओर जरा हम लोग चले। महाभारत के 188 अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्मा अपने ललाट से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति किया है। तो ऋग्वेद आ गया, महाभारत आ गया। अब मैं मनु की ओर ले चलता हूं। आप जानते हैं कि मनु was the first person not in India but in the world according to ancient history। मनु का कहना है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उपनयन के बाद ही, बिना उपनयन के शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इसमें ब्राह्मण को 8 वर्ष में शिक्षा उपनयन दी जाती थी, क्षत्रिय को 11 वर्ष में उपनयन दी जाती थी, वैश्य को 12 वर्ष में उपनयन दी जाती थी, लेकिन शूद्र को उपनयन नहीं दी जाती थी। और जब तक उपनयन नहीं होगा तो वह विद्या ग्रहण नहीं करेंगे। तो मनु की यह बात से हम भी सहमत हैं कि शूद्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ। लगभग 2000 वर्ष पहले से ये जातिवाद बदलने का प्रयास किया गया, बेहद प्रयास किया गया, लेकिन धीरे 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 जातिवाद कर्म जन्म का रूप धारण कर लिया, और उत्तर वैदिक काल के बाद एकदम जातिवाद जटिल हो गया और फिर उसका रूप वर्ण ले लिया। आप जानते हैं वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना। 4 जाति 4 वर्ण। आप यहां देखें, लाल वर्ण ब्राह्मण, श्वेत वर्ण क्षत्रिय, पीत वर्ण वैश्य, काला वर्ण शूद्र। जो ब्राह्मण होंगे वे श्वेत वर्ण लाल वर्ण कहलाएंगे, जो क्षत्रिय होंगे श्वेत वर्ण कहलाएंगे, जो वैश्य होंगे पीत वर्ण कहलाएंगे, और जो शूद्र होंगे वे काला वर्ण कहलाएंगे।
अब एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा, आखिर ये काला वर्ण कहाँ से आया? देखिए, हमारी सभ्यता की शुरुआत, हमारी जाति की शुरुआत आर्य जाति से हुआ है। और आज तक इतिहास के पन्नों में एक प्रश्न विवादास्पद है कि वे आर्य जाति कहाँ से आए थे। रियल में हमारे देश में अनार्य लोग थे, वे काले थे। और आर्य लोगों की विशेषता क्या थी? वे हजारों की हजार संख्या में चलते थे और जब हमारे देश में आकर सिंधु नदी के तट पर बस गए तो वे अनार्यों से नफरत करने लगे, क्योंकि अनार्य काला थे, नाक चिपटा था। यही से उनका नाम दास पड़ गया, अनार्यों का नाम शूद्र पड़ गया, रंग के आधार पर। और वही फिर हम लोगों ने वर्ण में भी ले आया है। तो इस तरह से मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आर्य और अनार्य के समय की थी, आज के समय की नहीं है। अब रह गई बात कि रामचरितमानस को रोको, मनुस्मृति को बंद करो, इतिहास को क्या करेंगे? कहा जाता है कि हाई कोर्ट का फैसला बदलता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलता है, इतिहास की लिखी गई बात कभी नहीं बदलती है। यह तत्कालीन परिस्थिति की बात थी, आज इससे लेना देना क्या है? और जहां तक जातिवाद की बात है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। परशुराम तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म क्षत्रिय का था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, कर्म ब्राह्मण का था। वशिष्ठ वेश्या की संतान थे। रैदास चमार थे, लेकिन मीरा के गुरु थे। और मौर्य वंश शूद्र जाति के थे, लेकिन भारत पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अब आप ही बतावे, क्या जिनमें गुण था वे शासक नहीं हुए, विद्वान नहीं हुए? और यही होते रहेगा। तो मैं अंततः यही कहना चाहता हूं कि इतिहास की जड़ को उखाड़ना समाज में द्वेष फैलाना है। ये तत्कालीन परिस्थिति की देन थी। और क्या चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत आप नहीं जानते हैं कि समाज धीरे धीरे विकास करता है? आर्य जाति के समय कुछ थी, मौर्य जाति के समय कुछ थी, गुप्त जाति के समय कुछ थी। फिर एक बात और भी तो है, मुसलमानों ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम लोग अपने सिर्फ के लिए जातिवाद में और सिमटते गए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी एकता को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। और अंग्रेज जब आए तो हमें वो ईसाई बनाना चाहता था, तो हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए फिर जाति में एकता हो गए। तो इस तरह से मेरा कहना है कि इतिहास के जड़ उखाड़ने से समाज में विद्वेष फैलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रह गया कोई भी धार्मिक पुस्तक का, आस्था की चीज है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं। कोई धार्मिक पुस्तक आपको गलत रास्ते की ओर नहीं ले जाते हैं। इसलिए मेरा सलाह है कि इन सारे चीजों की आलोचना करने से पहले इसका अध्ययन होना चाहिए। हिस्ट्री इज द रूट एंड पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट। अगर राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले इतिहास को पढ़ना पलटे। तब तो 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, रामायण, मनुस्मृति, महाभारत सब पर स्टडी करना होगा। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं, देश के लिए, समाज के लिए, छात्रों के लिए बेबुनियाद चीज लाना उचित नहीं है। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।